बातिल अफकार क्या हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि जदीद हिंदुस्तान में मुनहरिफ लोगों की एक कतार लगी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन मुनहरिफिन की गुमराहियों के असरात बहुत ज़्यादा पड़े, अब तक पड़ रहे हैं, उसमें दो शख्सियतें हैं। नंबर एक सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर दो सैयद अबुल आला मौदूदी। मेरे पास इक़्तिबासात तो 33 सफ़हात में हैं, लेकिन अभी इन इक़्तिबासात को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए इनका खुलासा आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सर सैयद, सबसे पहले तो इनहिराफ है क्या? इनहिराफ, इंसान मुनहरिफ कैसे होता है? तीन के कुछ हक़ाइक़ हैं। नंबर एक, सबसे बड़ी हकीकत नुसूस कुरान व सुन्नत हैं। कुरान व सुन्नत की नुसूस की अज़मत को तस्लीम करना और उनकी बड़ाई को तस्लीम करना, उनकी अहमियत को तस्लीम करना हर मुसलमान पर वाजिब है। जो मुनहरिफ होते हैं वो कुरान और सुन्नत के नुसूस को ऐसे उसके साथ ट्रीट करते हैं, ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई इंसानी कलाम है। नंबर दो, इन नुसूस के सही माना को समझना जो सलफ सालेहीन का तरीका था, वो इन नुसूस की सही तर्जुमानी हो सकती है, उसको मानना। नंबर तीन, इन नुसूस से जो तालीम, एतकादात, अमलियात अख्स होते हैं उस पर सही ढंग से अमल करना और सही ढंग से मानना। तीन हक़ाइक़ हैं। इन हक़ाइक़ को तस्लीम जो आदमी करता है सही माने में मुसलमान बनता है, और जो इसे इनहिराफ अख्तियार करे वो ज़लालत और गुमराही के रास्ते पड़ता है। तो ये इनहिराफ सबसे पहले देखें सर सैयद को। सर सैयद यूनिवर्सिटी के हवाले से देखे जाते हैं, हालांकि उनको मोहम्मदन कॉलेज के हवाले से देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो उनके बनने के 22 साल बाद कायम हुई है। उनका मसला ये है कि इसको तस्लीम करना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा मुखलिस आदमी थे, ज़हीन आदमी थे, मुअर्रिख थे और मुफस्सिर थे, वो अदीब थे, तर्जुमान थे कौम के मिल्लत के। रफ्तार वक्त की नफ्स पर उनका हाथ था। ये सारी खसाइस मौजूद थे, और वक्त पे जितने ज़हीन लोग थे, वक्त पे जितने माहिर लोग थे, उन सबको जमा भी कर लिया था। इसको तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी के दो अदवार हैं। पहला दौर 1857 से है। 1857 से पहले उनकी ज़िंदगी में ख़ास खूबी थी कि हज़रत शाह इस्माइल शहीद की दाव से मुतासिर थे और उसका इजहार भी करते रहते थे, किताब भी लिखी उन्होंने। लेकिन 1857 के बाद उनको ये एहसास हुआ कि मिल्लत इस्लामिया बड़े सगीर में कुचली जा चुकी है, लिहाजा उसको निजात दहिंदा बनने के लिए वो क्या कर सकते हैं और किस तरह उस उम्मत को इन दरिंदों से, इज्तिमाई दरिंदों से निकाल सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में वो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने इस्तेमार के ज़ेर साया सर सैयद की भयानक गलतियों में से है नुसूस कुरान और सुन्नत के साथ खिलवाड़। उन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर कुरान वल हुदा वल फुरकान के नाम से, सूरह ताहा तक उन्होंने तफसीर लिखी। तफसीर नवेसी की तारीख में शायद इससे बदतर तफसीर कोई मौजूद नहीं होगी। हज़ारों आयतों, सैकड़ों आयतों, बल्कि 1000 से ज़्यादा आयतों की जितने गैबिया से ताल्लुक़ हो सकते हैं सबको उनको इनकार कर दिया है। सबसे पहली बात तो उनकी कमी ये देख लें, हाँ, कितने वो किन चीज़ों में उनका इनहराफ है। तो सर सैयद के इस्तेमार के ज़ेरे असर सबसे पहले नुसूस कुरान के साथ खिलवाड़। नंबर दो, हदीस की शरई हैसियत का इनकार। नंबर तीन, मुस्तशिकीन को तालीमी, दीनी और सियासी रहबर बना लेना, पीर बना लेना। नंबर चार, मगरबी तहजीब के लिए दीवानगी। नंबर पाँच, मगरबी निज़ाम के लिए दीवानगी। ये सर सैयद की 5 निकात थे जो उनकी गुमराहियों और उनकी गलत रवैया अख्तियार करने की वजह से बर्रे सगीर के तमाम मुसलमानों को झेलना पड़ा है। तफसीर के सिलसिले में जो उन्होंने लिखी, कुछ इक़्तिबासात सुना देते हैं ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि वो सर सैयद इतने माने जाने लोग हैं, उनके कैसे उनके बारे में बात की जा रही है। आमतौर पर ये आ जाता है ना,
अजमी ज़हन अजीब है, अगर कोई आदमी मादी फायदा दिखा दे तो उसके 100 गुनाह माफ करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। चाहे हदीस को इनकार करे, चाहे कुरान की तावील करे, चाहे एतकादात की इनकार करे, सब उसके लिए मानने वाले तैयार हो जाएंगे और कहेंगे कि चलो माफ कर दिया जाए। हत्ता कि बहुत से अहले हदीस अगर सैयद की जो उनकी किताबों में गुमराहियां हैं, कुफरियात हैं, अगर बयान किया जाए तो उनके दिल में हौल उठने लगता है। हालांकि दीन इंसानों से बाला है, एक हदीस सही सारे इंसानों से बरतर है, एक आयत भी, सिर्फ एक आयत भी सारी इंसानी से बरतर है, मकाम मर्तबा को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन आज ये तज़ल्हुल, ये जो इंसान के तबीयत और दिमाग में जो कमजोरी आई है, उसका नतीजा ये है कि जैसे दिन की कोई वक़ात नहीं है। दीन की वक़ात क़यामत तक है। ज़ेर व ज़बर भी तस्लीम करना, उस सच्चाई को मानना हमारे अक़ीदे में दाखिल है। इस सच्चाई को मानना और तस्लीम करना ज़रूरी है। सर सैयद हो या उनसे बड़ा कोई हो या उनके अब्बा जान हो, मौदूदी हो या कोई भी हो, लेकिन जब वो इस पर आएंगे कि उनके अंदर इन्हिराफ क्या है, दीन को कितना माना है, नुसूस की हैसियत कितनी तस्लीम कर ली है, तो एक मुसलमान की हैसियत से हमको फैसला करना पड़ेगा इस्तिकामत के साथ कि जो गलत है गलत है और जो सही है वो सही है। ये ईमान होना चाहिए, यकीन होनी चाहिए, याद होना चाहिए, वरना इन्हिराफ से कोई आदमी बच नहीं सकता है। तो ये इतनी गलतियां थी। सर सैयद कहते हैं कि नबूवत वो अभी चीज नहीं है, ये इस्तिबा की चीज बात नहीं है, ये नबूवत ये फितरी चीज है। माँ के पेट में भी बच्चा इंसान आदमी नबी बन सकता है। अब बताइए नबूवत का इनकार होगा कि नहीं हुआ? कहते हैं कि जिब्रील और फरिश्ता उसका कोई वजूद नहीं है। जो मलक नबूवत होती है इंसान नबी के अंदर और जो समझ लेता है वही अल्लाह ताला को, वही जिब्रील है। कहा फरिश्तों का कोई वजूद नहीं है, जिनों का कोई वजूद नहीं है, जन्नत और जहन्नम का कोई वजूद नहीं है। इंसान जब नेकी का काम करता है और उसे जो लज्जत मिलती है वही जन्नत है, और अगर बुराई का काम करता है और उसे जो अजियत महसूस होती है वही जहन्नम है। तकदीर के बारे में कहते हैं कि तकदीर पर कुरान करीम खामोश है और इंसान को कोई अख्तियार नहीं है, बेबस है। ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद ये तो बुनियादी चीज है जिसका इनकार है। उसके बाद ये कि कुरान की तफसीरात में जितना भी गैब से ताल्लुक है सबका उनके यहाँ इनकार मौजूद है। और कहते हैं बाइबल में कोई तहरीफ नहीं है। बाइबल की जो तहरीफ कहा जाता है, इख्तलाफ पाया जाता है, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कुरान में क़िरात का इख्तलाफ है। सिर्फ ये कि अंग्रेजों से कुर्बत हासिल की जाए, उन्होंने बाइबल की तशरीह की, शरह लिखी, और शरह लिखने का उनका मकसद ये था कि दिखाया जाए कि कुरान और सुन्नत में कोई इख्तलाफ नहीं है। कुरान की तफसीर की सिलसिले में कहते हैं कि हदीस को कोई हैसियत हासिल नहीं है, बल्कि कुरान की तफसीर करेंगे तो बाइबल को उनको अहम चीज माना जाएगा। बसा औकात कुरान की जो नस्से सरी है उसका भी इनकार कर देते हैं, और बाइबल की मुहर्रफ मानी है और तफासिर है उसको गालिब करार दिया करते हैं। ये सूरत हाल मौजूद है। तो चलिए कुछ बातें इक़्तिबास के तौर पर सुना दें ताकि ब्लेम ना हो कि मैं जबरदस्ती बात कर रहा हूं। कुरान करीम में ये सूरह फातिहा से शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, तो आयात सूरतों के शुरू में जो मुक़त्तात हैं, हुर्फ़ मुक़त्तात, क्या कहते हैं कि वही के कातिबीन का नाम है। हुरूफ मुक़त्तात वो वही के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी, और जिन कातिबीन को कहते थे लिखो तो कहा वो वही के कातिबीन का नाम है। कुरान करीम में 7 आसमान का जिक्र है। कहते हैं इससे 7 आसमान से 7 सैयारे, 7 प्लेनेट उससे मुराद हैं। फरिश्ते और शैतान की राय के बारे में उनकी राय है कि शैतान कोई अखलाक मखलूक नहीं है, उससे मुराद क़वाए फितरिया हैं। तकलीब के आदम के बारे में कहते हैं बारगाह इलाही में फरिश्तों की गुजारिश बस एक इख्तियारा है। फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करते हैं जो फसाद फैलेंगे, तो कहा बस एक इख्तियारा है फरिश्तों की गुजारिश, फरिश्ते हैं ही नहीं सिरे से। उम्मत आदम के बारे में कहते हैं कोई अमर वाक़या नहीं है, बल्कि आदमी की तबीयत फितरत से मुराद है। जन्नत से कहते हैं ये जन्नत ये साले इंसान की तबीयत है। असाई मूसा के मुतालिक कहते हैं कि वो अज़दहा की शक्ल में लकड़ी था लेकिन अज़दहा नहीं बनता था और उसे चश्मा ही फूटा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जितने मोजज़े हैं सबका इनकार है। ये इस तरह की पूरी मेरे पास 11 सफ़हात में इक़्तिबासात मौजूद हैं और अभी मुकम्मल नहीं। तो ये चंद जस्ता बातें बताई गई हैं कि आप देखें
कि वो किस हद तक आगे जा चुके थे गवर्नमेंट को, इस्तेमार को खुश करने के लिए, कि कुरान में तहरीफ, तावील, मानवी तावील के लिए इतना आगे जा चुके थे। जैसे फरिश्ते, हमारे ईमानी खमसा में दाखिल फरिश्तों को मानना कि नहीं मानना, उसका इनकार। नबूवत के सिलसिले में कहते हैं वो इंसान की फितरी बात है, उसका इनकार। तकदीर के बारे में उसका इनकार। अब बताइए, 3 ईमानियात सित्ता में से 3 का इनकार है, क्या कहेंगे आप? क्या एक मोहम्मदन कॉलेज बनाने के बाद उनकी सारी गलतियां माफ हो गई? अच्छा, फिर ये कि वहां से मसला सिर्फ यही तक नहीं था, ये इनके जितने रफ़क़ा थे उस जमाने में जो मुस्तशरिकीन का मनहज था तशरीफ व तालीफ का, उस मनहज में था उसूल फितरत, उसूल अक्ल, उसूल मनफात, उसूल आदत, उसूल समाज। इन उसूल खमसा के मुताबिक अगर हदीस हो या तारीख़ रवायात हो, बड़ी आसानी से उसको इनकार करने के तैयार हो जाते थे। वो चाहे शिबली हो, चाहे हाली हो, चाहे चिराग अली हो, चाहे सर सैयद हो, सबका यही तरीका था। सवाल ये है, क्या इस्लाम का मनहज नहीं था? क्या सलफी मनहज नहीं था? क्या मुस्तशरिकीन के मनहज को अपना करके वो आदमी मुसन्निफ बनेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? शिबली के बारे में बड़ी अच्छी राय पेश की जा रही कि वो इब्ने तैमिया के ये थे वो थे। सवाल ये है कि इब्ने तैमिया के फॉलोअर बन गए उसूल खमसा मुस्तशरिकीन के, उसको फॉलो करके उनकी किताब के जितने मुकदमात हैं, चाहे अल फारूक का मुकदमा हो, चाहे सीरतुल नुमान का मुकदमा हो, चाहे सीरतुल नबी का मुकदमा हो, चाहे अल मामून का मुकदमा हो, सारे मुकदमात को उठाकर देख लीजिए, वही मुस्तशरिकीन की रट है, वही मुस्तशरिकीन की रट है। और ये कि उन्होंने किताब लिखी शेरुल अजम, 5 जिल्दों में। शेरुल अजम में जितने उस जमाने के शोरा फारसी के वहदतुल वजूदी हैं उसी पर सब तसरा, लेकिन एक लफ्ज का यही है कि वहदतुल वजूद पर कलाम किया हो। क्या इब्ने तैमिया के वो बन गए, मुत्तबे बन गए? इसी तरह उन्होंने लिखी मौज़िन अनीस दबीर, शियों की करबलाई शायरी के बारे में। बस अदबी तौर पर बात है, यह करबलाइयत क्या है? इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ा जुर्म करबलाइयत है, और आज तक मुसलमानों की सजा झेल रहे हैं। ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये कहां से आई सारी चीजें? वही जो मुस्तशरिकीन के मनहज को इन लोगों ने अपनाया, जिससे मुसलमानों को, इस्लाम को, नुफूस को, इस्लामी मुसल्लमात को उसी इतनी इज्जत उठानी पड़ी कि आज सारी चीजें हर तरफ उसकी गुमराहियां फैली हुई हैं। अलीगढ़ से पूरे बर्रे सगीर में 80% इनकार हदीस की इशाअत हुई है। उन्हीं के जमाने में चिराग अली पक्के मुनकर हदीस, ये मुनकर हदीस, शिबली के अंदर गुमराही और शुकूर शुबहात, उसूल दरायत, उसूल अक्ल और उसूल आदत और उसूल फितर, सारी चीजों को ही उसी के लिए। और ये कि जिसको चाहा हदीस को माना, जिसको चाह नहीं माना। अल फारूक में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो रवायत है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कलम दवात लाइए लिख देते हैं, 8 जगह रवायत मौजूद है। शिबली उसमें कहते हैं हम इसको हदीस को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसूल ज़ाब्ता की मनमानी है, वही उसूल दरायत काम करती है। तो उसूल दरायत चलते थे। कैसे वो 80% इनकार हदीस अलीगढ़ से फैला? देखिए, वहीं से तालीम हासिल की शिबली ने, पढ़ाया सिर्फ शिबली ने, वहीं से तालीम हासिल की उनके फुफेरे भाई हमीदुद्दीन फराही ने। हमीदुद्दीन फराही मुनकर हदीस, अमीर इस्लाही मुनकर हदीस, और फिर वहीं से पूरी जमात इस्लामी में इनकार हदीस के सारे जरासीम फैल गए। और आज जो उसके अंदर मुखलिस अहले हदीस मौजूद हैं, वो जब तन्हाई में मिलते हैं तो ये कहते हैं कि जमात इस्लामी के आधे लोग मुनकर हदीस हैं। फिर वहीं से कितने लोग पैदा हुए? एक राशिद शाज़ है, उसने असबाब ज़वाली उम्मत लिखी है 1000 सफ़हात में। जितने इनकार हदीस के अफकार आ रहा है सबको उसने जमा कर दिया है। वो कहता है उलूम हदीस का इनकार करता है, उसूल फिक़्ह का इनकार करता है, उलूम कुरान का इनकार करता है। ये सारी चीज़ों की इनकार, ये वही की तालीमात है। जितने हैं इस वक्त, इतनी बगावत, सुबहानी अनायतुल्लाह सुबहानी, अजीब भी घराना, ये भी 3 भाई 3 जनरेशन से मदीना यूनिवर्सिटी तालीम हासिल की है, और मुनकर हदीस, और सऊदिया को सबसे ज्यादा गाली देने वाले 3 जनरेशन ने वहां तालीम हासिल की है, सब मुनकर हदीस। बेटा भी मुनकर हदीस, बाप भी मुनकर हदीस, और पोते भी मुनकर हदीस, सारे मुनकर हदीस पैदा होते चले जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। ये कहां से सारी चीज आई? ये तूफान अलीगढ़ से आया। फिर ये चीज दूसरी तरफ देखिए, ये सैलाब फैला और जमात इस्लामी में आया। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप जो पैदा हुआ, उसका गामिदी का ग्रुप पैदा हुआ, जो सबसे बड़ा सड़ियल किस्म का आदमी बर्रे सगीर में है और सबसे बड़ा मुल्हिद किस्म का आदमी है। ये उसी का अमीना इस्लाही का शागिर्द है। उसके सिवा
वहीं सर अली गढ़ से असलम जयराज पुरी ने वहां तालीम दी, वहां से इनकार हदीस सीखा। जबकि मौलाना सलामतुल्लाह साहब जयराजपुर जी जो मियाँ साहब के शागिर्द थे और वजीर तालीमात थे नवाब सिद्दीक हसन भोपाल की रियासत में, लेकिन बेटा ऐसा निकला वहां से उसने इनकार हदीस का तालीम ली सर सैयद की दरगाह से, और उसने गुलाम मोहम्मद परवेज को पैदा किया। गुलाम मोहम्मद परवेज हुआ शागिर्द है, और सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा खतरनाक जो ग्रुप है इन मुनकरीन हदीस का, वो गुलाम मोहम्मद परवेज है, तुलुए इस्लाम वाला। तो वहां से सारी चीजें फैली, अब आज तक वो चीजें फैलती चली जा रही हैं। और फिर ये कि उसी गुलाम मोहम्मद परवेज का साथी थे सैयद अबुल आला मौदूदी अपनी जमात कायम करने से पहले, उसी के तुलुए इस्लाम में उनके सारे मज़ामीन छपते थे, उसमें इनकार हदीस के जरासीम हुआ करते थे, और इस जरासीम से आखिर उम्र तक वो मुबर्रा नहीं हो सके, जेल में थे। 1952 में निकले जेल से, और सबसे या 56 में, और सबसे पहले तकरीर ये की, यही जुमला था कि कौन कह सकता है अक्लमंद आदमी बुखारी की सारी हदीसें सही हैं, वही पहला जुमला था। सवाल ये है, आपकी अक्ल शरीफ कहेगी कि उसूल ज़ाब्ते कहेंगे, या उसूल ज़ाब्ते की बुनियाद पर आप देखेंगे कि कौन हदीस सही है, कौन सी हदीस गलत है, कि अक्ल फैसला करेगी। तो ये इनकार हदीस। फिर ये कि उसी अलीगढ़ से मुस्तशकिन पैदा हुए, वहीं से सेकुलर पैदा हुए, वहीं से मुल्हिद पैदा हुए, वहीं कम्युनिस्ट पैदा हुए। बड़े सगीर में सबसे पहले बेपर्दगी वहीं से शुरू हुई। अब्दुल्ला, पापा अब्दुल्ला जिनको कहते हैं, जो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बानी हैं, उनकी बेटी रशीद जहां सबसे पहले कम्युनिज्म अख्तियार किया उसने, और सबसे पहले बड़े सगीर में बेपर्दगी वहां से शुरू हुई। ये सारी चीजें सलीबियात हैं, लेकिन जो इजाबियात हैं उनका इनकार भी नहीं। लेकिन सर सैयद हो या उससे बड़ा कोई आदमी हो, जब शरीयत के उसको जांचा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये गलत है। किसी की अजमत, किसी मादी तरक्की, किसी की बड़ाई उसको ये हक नहीं दे सकती है कि उसको कहा जाए कि आपके शरीयत से, उसूल ज़ाब्ते से मुस्तस्ना है। ये आपको मानना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। आज इतनी ज्यादा, आज भी इनकार हदीस के असरात अलीगढ़ में हर शोबे में हर जगह मौजूद हैं, हत्ता कि शहर में भी उसके असरात मौजूद हैं कि जिससे बात करो, किसी भी मौलवी से बात करो, आम आदमी से बात करो, हदीस पर, अरे हदीस का क्या एतबार है। तो ये इनकार हदीस के इतने असरात फैले वहां से 80%। तो ये तो इनका ये क्या नाम, कच्चा चट्टा इनका है सर सैयद का। सर सैयद ने दीनी खिदमत की, सर तस्लीम। सर सैयद ने ज़हीन थे, मानते हैं। सर सैयद मुखलिस थे, कोई शक नहीं। सर सैयद ज़हीन तरीन आदमी थे, कोई शक नहीं। लेकिन सर सैयद ने कुरान की नुसूस के साथ खिलवाड़ किया है, वो मुजरिम है। उन्होंने इनकार किया है, वो मुजरिम है। उन्होंने मोहम्मद को गुलाम बनाने की कोशिश की है मुस्तशकिन की बुनियाद पर। अच्छा, सबसे बड़ा जुर्म ये भी है कि दो कौमी नजरिया, हिंदुस्तान में जो दो कौमी नजरिया पैदा हुआ और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुल्क टुकड़े हुआ और मुसलमान तहस नहस कर दिए गए, उसकी बुनियाद भी मुस्तशरिकीन ने अलीगढ़ में रखी। और सर सैयद ने कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की, और वहां से मुस्तशरिकीन खेल करते रहे। और उनके बाद मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क तक को अपने गिरफ्तारी में रखा और आजाद सियासत की सोच नहीं पैदा होने दी। उसका खमियाजा यह हुआ कि उसी अलीगढ़ से मुल्क के तकसीम करने के लिए पूरे गिरोह उठे और पूरे हिंदुस्तान में फैल करके मुल्क के टुकड़े करा दिया, और 10 लाख लोग मारे गए उसमें। और कितनी बेइज्जतियां हुई, कितनी इस्मतें लुट हुई, वो भी जगह। इसके बाद ये तो एक खुलासा हुआ, तफसील बहुत है, उसको एक किताब की जरूरत है। लेकिन ये खुलासा हुआ सर सैयद के बारे में। क्या अगर कहा जाए कि उनके मोतक़दात ये थे, गलत थे? क्या अगर ये कहा जाए कि उनकी कुफरियात मौजूद हैं तो गलत होगा? क्या उनको ये हक बन जाता है कि वो एक कॉलेज कायम कर दिया, लिहाजा उनकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएं? जिसको जानना समझना जरूरी है। लेकिन आज तकलीद की दुनिया, गुलू की दुनिया, अंधी दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है कि जो जहां चाहे जबरदस्ती अपने को साबित कर दे। और ये अजीब हिंदुस्तान की बदनसीबी है, जो भी जहां चाहता है अपनी जात को मनवा ले, चोरी करे, डकैती दे, कुफरियात करे, अकीदत को न माने, इनकार हदीस करे। लेकिन अगर साबित कर दिया कि हम काबिल हैं, हम फायदा पहुंचा सकते हैं, हम मुफीद हैं, तो
لگتا ہے جیسے دین، نصوص، قرآن و سنت یتیم ہے، ان کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں ہے، سب ایسے بساتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سب گمراہوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چلیے تیر کی کہانی ہوئی۔